मैंने उन पर से ध्यान हटाया। साला सोकर उठो और ये सब देखने को मिले। फिर कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने कंपनी वालों से छुट्टी मांग रखी थी। उन्होंने मुझे एक डॉक्टर भी अवेलेबल कराया। साली तबीयत इतनी गड़बड़ कि ठीक से चल भी नहीं पाता था मैं। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी। दवाइयाँ खा खा के हालत खराब थी। कुछ दवाइयाँ आप देख सकते हैं सामने, कुछ दवाइयाँ। क्या डॉक्टर मिला था मुझे। धोखा देकर निकल जाना कितना आसान होता है ना। और ऐसा था कि जब भी मैं अपनी बेड की ओर जाता था, उन तस्वीरों पर मेरी नज़र पड़ जाती थी। डॉक्टर ने मुझे 3-4 दिन का बेड रेस्ट भी दिया था। अब 3-4 दिन नींद थोड़ी ही ना आती है। पड़े पड़े बेड पर बेचैनी सी हो गई थी मुझ में। मन तो कह रहा था कि उठ के कहीं दौड़ जाऊं। जब भी नजरें उठाता तो मेरी नजर उस तस्वीर पर पड़ती। 3-4 दिन तक लगातार उस तस्वीर को देखते मेरे इंस्टिंक्ट्स फिर से जागे। शायद ये तस्वीर किसी इंसान की है। कुछ तो है इन तस्वीरों में। आखिर ये बिखरे तस्वीर इस दीवार पर क्यों? I must check it. मैं जल्दी से बेड पर से उठा और अपना कैमरा उठाया। मैंने सोचा कि उनकी अलग अलग तस्वीर ले लूं। फिर मैं जल्दी से उठा और अपना लैपटॉप उठाया। कैमरे से ली हुई इस तस्वीर को मैंने लैपटॉप में जल्दी से डाला और फिर लगा दिया अपना टैलेंट, अपने इंस्टिंक्ट्स। और फाइनली जो इमेज बन के निकला वो ये था। उस चेहरे में ऐसी कोई बात थी जो बार बार मुझे खींच रहा था उसकी ओर, ताकि मैं उसे ढूंढूं, उसके बारे में जानूं। मुझे लगा कि शायद इस चेहरे का कोई इंसान इस दुनिया में होगा। शायद कुछ तो रिलेशन होगा इस तस्वीर और किसी इंसान में। फिर मैंने उस तस्वीर का प्रिंट आउट निकाला और फिर मैं निकल पड़ा उस तस्वीर की खोज में। मैंने सोचा कि आसपास किसी से पूछताछ करूंगा कि आज से कुछ सालों पहले कोई इस चेहरे वाला इंसान यहाँ रहता था क्या।
आखिर इसका चेहरा इस घर में कैसे? कुछ तो बात थी। मैं निकल पड़ा उसे ढूंढने। मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इस फ्लैट के वर्कर से पूछ लिया जाए, शायद उसे कुछ पता हो। अरे एक मिनट, क्या ये आपने इसे देखा है क्या? नहीं देखा मैं। अरे भाई साहब, आप एक बार कुछ देख लो। कहा ना नहीं देखा है। रिश्वतखोरी का तो जमाना है आजकल। जब तक 100 का नोट नहीं निकालो, लोग आजकल सुनते कहाँ हैं। और से तो देखो, देखा है कि नहीं? अब बताओ। लगता है सर ये इस मोहल्ले का नहीं है साहब, कुछ याद नहीं आ रहा बढ़िया से। दूसरे जगह जाके पूछ लीजिए उधर। साला ये 100 रुपए का मोहताज भी नहीं है। कहाँ से चले आते हैं, अच्छा पानी तो कुछ देते नहीं है, सिर्फ आ जाते हैं ये दिखा वो दिखा। इससे कैसे लोग। हेलो भाई साहब, अच्छा आप इस मोहल्ले में कितने सालों से? यही कोई 8-10 सालों से। 8-10? अच्छा, अब आप आपने इस शहरी के आदमी को कहीं देखा है? नहीं भाई साहब, मैंने तो नहीं देखा। अब ऐसा करो आप, इनका शक्ल तो जाना पहचाना लग रहा है। इनको मैंने शायद पेपर में देखा था, इनका फोटो शायद पेपर में आया था। ये शायद कोई मशहूर बिजनेसमैन है, ठीक से याद तो नहीं आ रहा। आप आगे पीछे पूछ लो, अब आएगी सर। इतने दिन मैंने इस तस्वीर वाले के बारे में खोज पड़ताल की, पर कुछ भी नहीं मिला। दिन रात मैं उसके बारे में इधर उधर पूछता रहा, पर हर किसी का जवाब ना ही रहता था। फिर मुझे लगा कि आखिर इस घर में कुछ होगा। आखिर मुझे इस घर में कुछ तो ऐसा मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब दे। आखिर दीवार पे बनी वो तस्वीर, क्या उस शक्ल का कोई इंसान सही में इस दुनिया में है या नहीं? और आखिर में मुझे अलमारी में से एक किताब मिली। वो किताब काफ़ी अजीब थी और बहुत पुरानी भी थी। शायद 5 सालों से वो इसी कमरे में थी। 5 सालों से। उसमें अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लिखा हुआ है। The devil comes and goes even before you expect him to do so। क्या मतलब हो सकता है इसका? अजीब सी बातें लिखी हुई थी। मुझे लगा शायद इस किताब की कोई पहेली होगी जो मैं अभी नहीं सुलझा सकता। मैंने कुछ पल के लिए उस किताब को बंद कर दिया।